साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे कॉक्स न्यूज़ जिसका नाम है। और ये एक छोटा सा प्रयास है कि पत्रकारिता कुछ ऐसी हो जिसमें ना किसी का विरोध हो ना किसी का पक्ष हो। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल को सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुँचे। और इसमें थोड़ी सी निष्पक्षता भी होनी चाहिए। हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसका विरोध न करें और हम बहुत ज़्यादा किसी के प्रति उसके हर कार्यों पे ही हामी भरते हुए उसका पक्ष न लें। पत्रकारिता यही बताती है कि आपको खबरें पहुंचाए, ना कि आप किसी एक के तरफ पूरी तरह से झुकाव हो जाए या फिर किसी एक के विरोध में ही मैं बोलना चालू कर दूं। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और आज का विश्लेषण शुरू करता हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही गठबंधन, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए का अलायंस हो, दोनों ही गठबंधन अपने अपने स्वरूप को तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में जरूर कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, कई जगह पर दिक्कतें हैं, जैसे बिहार में अभी भी वो गठबंधन काफी तरह से एकदम बिखर गया है। लेकिन अगर हम मोटे स्वरूप में आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस बिहार में टूटा है। बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत छुटपुट तरीके से, जैसे एक यूपीए अलायंस हुआ करता था, लगभग उसी की आकृति का कुछ बनता दिख रहा है। पूर्णतः आप उसको इंडिया अलायंस कह लीजिए चाहे यूपीए का अलायंस कर लीजिए, दोनों ही अलायंस को एक ही तरह से देखा जा सकता है, कुछ अलग उसमें नहीं है। यही पार्टियां ऐसी थी जो कि यूपीए के साथ भी थी। इसमें कुछ एक शिवसेना की बात अगर करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, कुछ एक दो पार्टियों का इजाफा हो गया है। चलिए इसको आप इंडिया गठबंधन के रूप में ही चलिए इसको कह सकते हैं। अब इसका लोकसभा चुनाव में इसकी पूरी तैयारी में, जहां एक तरफ बीजेपी और भाजपा गठबंधन जो एनडीए अलायंस है वो बहुत ही प्रखरता से सामने आते हुए दिख रहा है, जहां पर उसने राम मंदिर का एक मुद्दा बना करके देश के अंदर पूरी तरह से राममय माहौल बनाया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद बिहार के अंदर किस तरह से सामाजिक गणित बनाने की कोशिश की, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के, ये सारा प्रयास एनडीए अलायंस कर रहा है। और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी कई जगह उसके प्रयास चल रहे हैं। हालांकि एनडीए भी, अभी भारतीय जनता पार्टी भी कहीं भी सीटों पे उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया है। इंडिया अलायंस के अंदर भी वही सारी चीजें चल रही हैं, लगभग हर जगह नोकझोंक सी चल रही है, जहां पर आप देखेंगे कि सीटों को लेकर के बात चल रहा है। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि सीटों पे लेकर सहमति देर अबेर सवेर इंडिया अलायंस में भी बनती आपको दिखेगी। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश, जो कि एक बड़ा राज्य है, जहां से लोकसभा चुनाव की 80 सीटें आती हैं और जो कि आपको सीधा पहुंचाता है दिल्ली की गद्दी पे। तो उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी अपना वर्चस्व कायम करती है, वो उसको दिल्ली की गद्दी 100% उसके झोली में जाती है, क्योंकि 80 सीटें आती हैं यहां से। इस पूरे 80 सीटों में अब आज की हाल की स्थिति यह है, इसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस और रालोद का गठबंधन है। मायावती स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है, वही भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ, और निषाद जी की पार्टी जो छोटी पार्टी है, एक राजभर जी की पार्टी है वो भी छोटी सी पार्टी है, कुछ 3-4 छोटी पार्टियों के साथ एनडीए अलायंस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है। और वहीं रालोद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक इंडिया अलायंस के आकार में है। इन सब के बीच में परसों, दोस्तों, या कल, परसों की बात है, परसों की बात है, परसों जो है समाजवादी पार्टी ने, परसों देर रात समाजवादी पार्टी ने अपना एक पहली लिस्ट उम्मीदवारों की वो निकाल दी है। पहली लिस्ट जो है, हालांकि कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन उससे पहले उसने अपनी पहली 16 उम्मीदवारों की लिस्ट उसने निकाल दी है। ऐसा अखिलेश यादव ने क्यों किया? बिल्कुल, क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी एक छवि बना रही है, जिससे कि ये जा रहा है संकेत कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर के बहुत सक्रिय है और बहुत तेजी से अपने काम को कर रही है। वहीं पे इंडिया अलायंस में वो बिखराव नजर आ रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट सूची जारी कर दी, जबकि अभी कांग्रेस से अभी बहुत ज्यादा समझौता नहीं हुआ। हालांकि अखिलेश यादव ने 11 सीट दी है, इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया अभी मिलीजुली सी आ रही है, ना वो विरोध कर रही है ना। आपने देखा होगा कि जब लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, उस लिस्ट पे भी कांग्रेस की बड़ी मिलीजुली राय आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इसका ना स्वागत करते हैं और ना हम इसका विरोध करते हैं, तो इसको आप मिलीजुली प्रतिक्रिया करें। अभी आप जो
देखेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों का जो घोषणा किया है, जहां पे अपने उम्मीदवार को उतारा है, वो जो मूल रूप से है वो लगभग लगभग वही क्षेत्र है जहां पे आप समाजवादी पार्टी का लगभग थोड़ा प्रभाव भी देखते हैं। बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सीटें उसमें से बिल्कुल है, कुछ क्या ज़्यादातर सीटें हैं। जैसे मैनपुरी की सीट पे डिम्पल यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है। संभल की सीट बताई गई है, उसमें लखनऊ की सीट बताई गई है, अंबेडकर नगर की सीट बताई गई है, फिरोजाबाद की सीट बनाई गई है, बदायूं की सीट है, फर्रुखाबाद की सीट है, और ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर डिम्पल यादव और मैनपुरी से है, शिवपुर जो कि उनके मुस्लिम सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो संभल से हैं, लखनऊ से रविंदर मल्होत्रा जी हैं, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा है, और ऐसे ही करके जो है अलग अलग जगहों पे उसने समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें, तो समाजवादी पार्टी की ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के उसकी गंभीरता को बिल्कुल बताता है, क्योंकि चुनाव मार्च के पहले 1 से 10 तारीख के बीच में, बिल्कुल मार्च में उसके तारीख की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक तरह का यह मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस भी कहीं ना कहीं उतनी ही तत्परता से लोकसभा चुनाव के लिए जो है आगे बढ़ रहा है जैसे कि एनडीए के घटक दल। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से एक चीज जो मिस हुई वो उसमें मेरे हिसाब से, और जो कि ऐसा सामने से होना भी चाहिए कि जब ये 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही थी उस समय शायद अगर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, रालोद के साथ बैठ करके अगर अखिलेश यादव करते तो उसका ज़्यादा असर पड़ता। कहीं ना कहीं अभी ये लग रहा है, एक जो भावना बन रही है गठबंधन की, वो ये लग रहा है कि अखिलेश यादव खुश नहीं है कांग्रेस से, और उन्होंने अपने 16 उम्मीदवार पहले ही बिना कांग्रेस के समझौते बातचीत के उन्होंने अपने 16 उम्मीदवार को उतार दिया है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों में कांग्रेस की तो धीमी राजनीति आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस दरअसल एक ऐसी पार्टी है जो एक समय पे एक ही काम को करते हुए दिखती है आपको ज्यादातर। अभी जैसे वो भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रही है, तो कांग्रेस की पूरा प्रचार तंत्र से लेकर के उसके सारे कार्यकर्ता उसी में शामिल है। अभी कहीं भी सीटों को लेकर के कांग्रेस का कुछ भी स्पष्ट चीज नजर नहीं आ रहा है, जबकि चुनाव काफी हद तक सामने दिख रहे हैं। तो कांग्रेस की जो धीमी गति है, कहीं ना कहीं छत्रप जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको उससे समस्याएं हैं। उसी को लेकर के अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक सामने आकर के एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हम तो चुनाव को लेकर बहुत तत्पर है और हमारी तैयारी जो है जोरों शोरों से चुनाव को लेकर चल रही है। अब इन 16 उम्मीदवारों को अगर मैं देखूं मित्रों, तो कहीं ना कहीं 16 उम्मीदवार की अगर लिस्टिंग जो हुई है वो भी अच्छी लिस्टिंग हुई है। इसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़िया लिस्टिंग की है इसको लेकर के, जो सोशल इंजीनियरिंग उसको करना था। अगर मैं नामों पे देखूं तो लगभग लगभग एक ये सारे उम्मीदवार, हालांकि इसमें तीन उम्मीदवार अखिलेश यादव के खुद के अपने परिवार के ही हैं, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव ये है, लेकिन ये अपने 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमेशा लड़ते रहते हैं। पिछली बार चुनाव हारे थे, लेकिन ये अपने लड़ते हैं और इनका प्रभाव है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में देखना ये होगा कि इंडिया अलायंस का स्वरूप कितना, क्योंकि अगर विपक्ष की कहीं ना कहीं भूमिका कुछ भी बनेगी इस इस लोकतंत्र के अंदर, तो वो इंडिया अलायंस के स्वरूप में ही आने वाले समय में बनेगी। अब चुनाव के बाद अगर इंडिया अलायंस अच्छा नहीं करती है तो क्या यह पूरी तरह से बिखर जाएगा या ये बना रहेगा, ये एक देखने का विषय होगा। लेकिन आज के डेट में अगर पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अभी बहुत पीछे नजर आता है एक्टिव होने के नजर से। चुनाव के परिणाम क्या होंगे इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में कम से कम चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो वो पूरी जो विश्लेषण है वो दूसरे दिशा में चला जाएगा। लेकिन जब जो हम कहते हैं कितनी प्रमुखता से कौन कितना एक्टिव नजर आ रहा है, तो इस समय एनडीए अलायंस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। वो अभी आप देख लीजिए कल किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर, हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो इस पर मैं अभी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें एनडीए अलायंस आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। आने वाले समय पे राजनीति किस तरफ लेके जाती है वो पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ये अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों।